करना है बोल के। तो भाई और प्यारी बहनों, जैसे कि हमने देखा जो हमारा पहला पेपर हुआ है उसके अंदर पहला प्रश्न था, जो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन झूठा है। हमें क्लास के अंदर पहले से ही पता था कि स्ट्रेस और प्रेशर का सेम यूनिट होता है, जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो स्ट्रेन होता है उसको यूनिट ही नहीं होता, ये तो यूनिटलेस होता है। इसका मतलब अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दे तो हमको पता चल गया कि ऊपर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा लेकिन नीचे यूनिटलेस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आने वाला है। इससे हमें पता चला पहला ऑप्शन सही है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पहला वाला हमने निकाला। अब दूसरा वाला सरफेस टेंशन के बारे में, तो हमने क्लास के अंदर, आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो चेक करो तो हमने बात किया है कि कैसे सरफेस टेंशन मतलब न्यूटन पर मीटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स मतलब न्यूटन, लेंथ मतलब मीटर। ओ माय गॉड, मतलब सेकंड वाला भी करेक्ट है। अब आपसे कहा बातें छुपी है कि प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, तो ये हो गया प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बचा एक ही, तो पहले ही पता चल गया गलत है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना है, सबके वीडियो ऑन होनी चाहिए, तो फिर भी आपको यहाँ पे एक बात पता चलेगा कि एनर्जी मतलब होती है न्यूटन मीटर में। सबको ये बात पता होनी चाहिए, जूल मतलब न्यूटन मीटर। बोलो सब लोग मेरे साथ, जूल मतलब क्या न्यूटन मीटर। और न्यूटन मतलब क्या होता है। न्यूटन मतलब कौन? न्यूटन सर वो टकला आदमी था सर, उसने हमको सबको टेंशन दिया है सर, बहुत सारे लॉज बता दिए सबसे, दिमाग खराब करके रखा है सर, जीवन में आनंद ही नहीं ऐसा लगता है सर इस न्यूटन के वजह से। 72% फिजिक्स बताया सर इसने। बच्चों देखो, न्यूटन मतलब एक फोर्स का यूनिट है ना, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ना। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन लोगे तो क्या होना चाहिए वो, केजी एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए ना। यस। आपने पढ़ाई, आप पढ़ोगे ना थोड़ा सा तो आपको आएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। मैं ओरल लेने वाला आपको, मुझे लग रहा है, क्योंकि जब तक आपके ओरल नहीं लेता ना मैं, तब तक तुमको समझ नहीं आएगी। मुझे लगता है एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा ओरल लेने के लिए। ओरल पता है क्या होता है? यस। तो यहाँ पे न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइड में मीटर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू क्या आया है, क्या दिया ना यूनिट इसका, केजी मीटर पर सेकंड, होना क्या चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? कितना सिंपल था। तो ये आंसर कितने लोगों ने निकाला, सही बताओ मुझे। मैंने। जानने से निकाला, आप दे। यस सर, मैंने भी। और वैभव तूने दिया था, यस। तो तेरा कैसे आया ये, क्या गलत आया? नो सर, करेक्ट ऑप्शन था एनर्जी। ओके ठीक है। और संस्कृति बहना, तूने एग्जाम क्यों नहीं दिया? तो सेंड किया था मैंने आंसर की। हाँ भेजा था ना, यस अच्छी बात है, ग्रेट ग्रेट। तू बीच में नहीं थे ना, गायब हो गई थी, तो मैंने तुझे कहाँ आ गई। चलो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला हो गया। अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। संस्कृति बोल रही है कि सब डांट रहे हैं मेरे को, घर वाले भी डांट रहे हैं, सर भी डांट रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे साथ, ये है ना। एक्चुअली मैं लोने में था जब मैं क्लास ले रहा था, लोने में था कि पता नहीं किधर तो था मैं। तो फिर वो पता चल गया तेरे पेरेंट्स को, ओ मैडम को पता चल गया कि तूने क्लास नहीं अटेंड की। उनको पूछा कैसे कर रही है हमारी संस्कृति। मैंने बोला मैडम वो नहीं, क्लास एक दो लेक्चर में नहीं था, तो तेरे को डांट दिया होगा ना, सो सॉरी मेरे साइड से अगर तेरे को डांटा होगा तो। मैंने उसे इंटेंशन से नहीं बताया था उनको। ये अबे ये तो क्लास में ही किया था, टॉर्क का यूनिट कह रहे। देखो सुनो 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 सुनो, टॉर्क का यूनिट मत बताओ, टॉर्क के जैसा किसका किसका डायमेंशन फॉर्मूला ये बताओ, टॉर्क के जैसा किसका किसका है। The energy, work done डन। and सब पढ़ रही है जानवी। नहीं सर, नहीं सच में इधर नहीं है। वैभव क्या बोला तूने? वर्क डन। वर्क डन एनर्जी, मतलब ही टॉर्क, मतलब जैसा ही फॉर्मूला होता है टॉर्क का, मतलब टॉर्क का यूनिट भी जूल में आता है, वर्क डन का भी जूल में आता है, और एनर्जी का भी जूल में आता है, मतलब सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। और अब भी देखा हमने, जूल मतलब क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक झटके में आंसर आ रहा था इसका, मतलब M1 L2 T-2, खेल खलास, यही था ना। Yes. केजी यस। खलास ना, M1 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर T-2। संस्कृति समझ में आ रहा है?
समझे हो क्या बोले हो? Yes. लाब्दी बहना? Yes, sir. यस, तो यहाँ पे क्या आया भाई? थर्ड वाला ऑप्शन सही है ना? Yes. ये एम्स का एग्जाम, आपने सुना एम्स के बारे में कुछ? नहीं सर। एक्चुअली आई एम दिल्ली सुना है? नहीं। सॉरी, No. आई एम बोल रहा हूँ, सॉरी आई एम बोल रहा हूँ। एम्स दिल्ली सुना है? Yes. एक रहता है नीट के एग्जाम, तो अब तो नीट के एग्जाम से जा सकते हैं, लेकिन पहले कैसा था ना कि कुछ एम्स रहते हैं, जैसे कि आईआईटीज होते हैं ना। तो आईआईटीज मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें आप मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जाके, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब नेशनल लेवल पे रहता है ऐसे हो, तो उसमें जाके आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, तो उसको आईआईटी नाम दिया जाता है, मतलब जो टेक्निकल जो इंजीनियर बनेगा ना वैसा। लेकिन आईआईटी जैसा एक चीज रहता है जहां से आप एमबीबीएस होल्डर बन सकते हो, वो एम्स रहता है, जिसका कट ऑफ नीट से भी ज्यादा खतरनाक रहता है। मतलब जो नीट के टॉपर्स आते हैं ना, वो पहले एम्स दिल्ली के लिए प्रेफर करते हैं, पहले एम्स दिल्ली। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में फिर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। फिर भी बच्चों को बीजे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, जो कि पुणे का है, गवर्नमेंट कॉलेज है, नॉर्मल एमबीबीएस कॉलेज है क्या, गवर्नमेंट, उसमें एडमिशन नहीं मिलता बच्चों को। ये वहां का क्वेश्चन है, तो ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अभी आपको पता चलना, 9th क्लास में ये क्वेश्चन पता चलना मतलब बड़ी बात है। समझा मैंने क्या बोला? ऐसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये नीट 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर। Yes. Yes, sir. मैं जानबूझ के पेपर क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपका एक भी दिक्कत इसमें बचना नहीं चाहिए ना। कितने लोगों को लगता है ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था? करवाया था सर। कितने लोगों का आंसर आया इसका? संस्कृति हंस रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। संस्कृति, किया कि नहीं किया तूने? सर किया था लेकिन गलत आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख ले क्या है ना, गलत आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाना चाहिए। सीधा सीधा बोला था यहाँ पे कि वैभव तेरा आंसर सही आया था इसका? सर ऑप्शन सेकंड आया था। ओके, चेक करना पड़ेगा, लेट्स सी, चेक करते हैं। देखो क्या बोल रहा है ना यहाँ पे बोल रहा है द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। मतलब इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस है, ऐसा प्रश्न कर रहा है तुमसे। समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस है, ऐसा वो पूछ रहा है। सबको क्लियर है? यस। तो अभी यस। मेरे को बताइए, अगर हम उस फैक्टर के बारे में अगर बात करेंगे जो फैक्टर डायमेंशनलेस चीजों को बता रहा है, और अल्फा और बीटा का यूज करके सारी चीजें दी है, तो मैं काम करता हूँ, पहले अल्फा और बीटा के डायमेंशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, तो है ना। अब इधर कौन से, मैंने आपको बहुत सारे मेथड पढ़ाए थे, इसमें से कौन सा मेथड यहाँ पे लगेगा, कौन से प्रकार के मेथड को से क्वेश्चन सॉल्व होगा? लाभदी कौन से मेथड से? फटके देनी थी सबको पकड़ के। लाभदी कौन से मेथड से सॉल्व होगा ये? जानवी कौन से मेथड सॉल्व होगा ये? पता नहीं सर। संस्कृति कौन से मेथड सॉल्व होगा ये मेथड पता चलना चाहिए आपको, किससे सॉल्व होगा ये। याद है कुछ बोला था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, Yes. इससे सॉल्व होगा, ये पता चलना चाहिए था आपको। नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे ना आगे, मेथड ही नहीं पता तो। पढ़ाया था मेथड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ होता है, बोला था। क्या कभी मास इनटू लेंथ हो सकता है क्या, मास प्लस लेंथ हो सकता है कभी? नो। No. 10 kg प्लस 5 मीटर, ऐसा कर ही नहीं सकते। सेम यूनिट वाली चीजें प्लस होती है, इसका मतलब एक्चुअली में ये क्या है, ये फोर्स का यूनिट देने वाला है, और ये भी क्या ये देगा, ये भी फोर्स का यूनिट देगा, हाँ या ना। यस। तो फोर्स का यूनिट पहले क्या होता है, M1 L1 T-2, जिसको ये याद नहीं है ना वो गया काम से, वो कुछ काम का ही नहीं फिर तो। याद है क्या ये? यस। Yes. ये यूनिट, ये डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर को भी तो रहेगा ना। अल्फा के बारे में तो हमको नहीं पता, लेकिन टी स्क्वायर को मैं क्या लेगा, टी स्क्वायर से ले सकता हूँ। किसको किसको नहीं समझा ये बताओ, किसको किसको नहीं समझा ये? लाभदी समझा तेरे को? Yes, sir. क्या किया पता, एक्सप्लेन कर। सर पहले फोर्स के डायमेंशन को लिख लिया और फिर अल्फा का पता नहीं है इसलिए, और T2 एज इट इज।
ओके, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? बस अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन को इक्वेट कैसे कर दिया मैंने फोर्स के डायमेंशन के साथ? ऐसा क्यों किया मैंने? सर क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकती है। यस, इसका मतलब संस्कृती समझ में आ रहा है का तेरे को? संस्कृती कळते का तुला? संस्कृती, जान्हवी? सर Yes, मुझे sir. आवाज नहीं आ रहा। ओके ओके, आता येतोय माझा आवाज? हेडफोन लगेगा तो आवाज आएगा. हेलो Yes, sir. संस्कृति, क्या हो गया इसको? मैं बोल रहा हूँ, तेरे को सुना ही नहीं दे रहा है. वही वही, तेरे को समझ में आ रहा है? यस। याद रखो भाई, तू सेकंड वाला वीडियो देखेगा तो उसमें तेरे को प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी मिल जाएगा. उसके अंदर मैंने बोला लाइक टर्म्स मतलब लेंथ अगर निकालना है तो लेंथ प्लस लेंथ करके लेंथ आता है. मैं फोर्स इज इक्वल टू है तो ऑब्वियसली फोर्स होना चाहिए, फोर्स का यूनिट, इसको भी फोर्स का यूनिट होना चाहिए ना. तो दे दिया, दोनों को फोर्स का डायमेंशन दे दिया. तो नीचे ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, देख चेक कर ले. M1 L1. संस्कृति आवाज आ रहा है क्या अभी? क्या कर रही है लड़की? बीटा का डायमेंशन और T1 बोल सकता हूँ कैसे? Yes, sir. वैभवी देख, पहले इसको यहाँ पे लिया मैंने, फोर्स का डायमेंशन और अल्फा एंड टी स्क्वायर. फिर इसको यहाँ पर ले लिया, फोर्स का डायमेंशन मतलब ही बीटा का डायमेंशन T1. वैभवी समझा तेरे को? यस। लाभ यस सर। तो इस टी स्क्वायर को नीचे फेंकूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा का डायमेंशन बताओ. इसको इधर इसके नीचे फेंको. Hmm. M1 L1 L1 T T. माइनस. हाँ. सही है क्या? Yes, sir. यस सर। संस्कृती कळतंय का? संस्कृती आवाज येतोय माझा? संस्कृती संस्कृती दिमाग खराब. आवाज आ रहा है क्या मेरा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस लड़की को. हो गया, सॉरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज बाकी सब लोग को आ रहा है? Yes, sir. यस सर। एक मिनट, इसको बता दो सबका आवाज आ रहा है. सबको आवाज आ रहा है? फिर से एक बार ज्वाइन हो जा. है क्या ये लड़की? इतना लिखा और चली गई मीटिंग से बाहर भाई, मतलब चालेल का तुम्ही आता? नाही नाही तेच तुम्हाला सांगत होतो माझं डेंग्यू पॉझिटिव्ह आल्यावर ओके, डेंगू आला का? फार दुखत होतं ते ते म्हणतात ब्लड वगैरे टेस्ट केलं पॉझिटिव्ह आहे. हरे कृष्ण. चलिए, दुखी बात है, मेरे मित्र को डेंगू हो गया है, पॉजिटिव आ गया. अभी आ रहा है संस्कृति आवाज? यस। देख तेरे लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देख. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा था मैं? लाभ दे. यस सर। तूने ये क्वेश्चन का आंसर राइट किया था, रॉन्ग किया था, क्या किया था? सर सॉल्व तो करेक्ट किया है बट ऑप्शन लिखा ही नहीं। क्यों लिखा ऑप्शन? सर पता ही नहीं उसका ऑप्शन समझ में। ओके ओके, समझा नहीं कि तेरे को क्या करना है? यस। ओके, ये क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, देख अभी. ठीक, T1 को नीचे फेंकता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा? M1 L1 L1 T. T1.
सही है। बराबर है। अब उन्होंने बोला है कि देख, तुमको अल्फा मिल गया, तुमको बीटा मिल गया, उन्होंने बोला कि ए बी सी डी में से कौन सा अरेंजमेंट करोगे कि वो यूनिटलेस आ जाएगा, डायमेंशनलेस आ जाएगा। देख डायमेंशनलेस क्या बोला, जब फिर से पढ़ो देखो, अ फोर्स डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। तो नीचे का कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है, तो चेक करा नीचे कौन सा डायमेंशनलेस है, और अल्फा बीटा कांस्टेंट से, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब सबसे पहले मैं ए को उठाता हूं, किसको उठा रहा हूं, ए को, बी टी बाय अल्फा, चेक करो, बी के जगह पे वैल्यू पुट करता हूं m1 l1 t माइनस, और एक टाइम का एक t1 बराबर, और अल्फा क्या है m1 l1 t माइनस 4। देखो m1 m1 कट, l1 l1 कट, तो देखो ये t माइनस 3 और t1 क्या आएगा, t माइनस 2 आएगा ना, और नीचे t माइनस 4, फिर भी नीचे t, फिर भी इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/t माइनस 2 आ रहा है आंसर, चेक कर लो। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है क्या, ये तो टी स्क्वायर आ गया ना इसका आंसर। तो क्या डायमेंशनलेस है, क्या डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। या अब उसके बाद में अगर हम थोड़ा नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं और उसको अगर देखने का प्रयास करते हैं, तो जरा समझिए, देखिए क्या है ये। अब दूसरा, नाम गोना सॉल्व बी, ऑप्शन नंबर बी। बी को कैसे निकालेंगे, अल्फा टी बाय बीटा। अल्फा का संख्या क्या है, m1 l1 t माइनस 4, और यहाँ पर क्या है t1, नीचे क्या आएगा m1 l1 t माइनस 3। इसका थोड़ा चांस लग रहा है क्योंकि t1 और t माइनस 4 क्या आएगा, m1 l1 t माइनस 3 आएगा, बराबर क्या नहीं, और नीचे क्या है m1 l1 t माइनस 3, दिमाग का सब कट हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट है, आंसर ही आ गया डायरेक्ट, नीचे जाने का जरूरत ही नहीं। समझा, यस सर। यस सर। किसको नहीं समझा है बताइए आप मुझे। वैभवी, सर हाँ मुझे सब समझ आया, लेकिन अल्फा और बीटा कैसे निकाले वो। अल्फा और बीटा, फिर से बोल, फिर से बोल। अल्फा और बीटा कैसे निकाला, फिर से बताओ ना। ओके, मैं फिर से बताता हूँ अल्फा और बीटा मैंने कैसे निकाला, बस मैंने वो मिटा दिया था वैसे अभी। देख, तू ये मानती है, सब लोग इधर फिर से ध्यान दे दे, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये मानती है तू, ये तो क्वेश्चन ही दिया है ना, देख क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है करेक्ट। अब मैं अल्फा और बीटा कैसे निकाला ये बता रहा हूँ, तो फिर मैं सब कुछ मिटा देता हूँ क्योंकि आंसर तो आ चुका है, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपको पता है कि F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है, और आपको ये पता है कि अल्टीमेटली ये फोर्स का यूनिट दे रहा है, तो संस्कृति बताएगी, संस्कृति क्या अल्फा टी स्क्वायर भी फोर्स का यूनिट देगा क्या, यस और क्या बीटा टी भी फोर्स का यूनिट देगा क्या। यस तो फोर्स का डायमेंशन जो है उसको मैं लिखता हूं m1 l1 t माइनस 2, तो क्या ये अल्फा टी स्क्वायर देगा क्या, यस कंफर्म बता मुझे, हाँ या ना। हाँ समझा ना, क्यों, क्योंकि अल्फा टी स्क्वायर का यूनिट तो फोर्स का आ रहा है ना, तो डायमेंशन भी उसी का आना चाहिए ना। तो फिर मैंने m1 l1 और t माइनस 2 ऐसे लिखा, ये तो फोर्स का है ना, ये तो फोर्स का है ना, और अल्फा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन टी स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना मैं ऐसे। तो यहां पर मैं लिखूंगा m1 l1 t माइनस 2, और टी स्क्वायर जाएगा इसके नीचे, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। समझा गया, यस अल्फा टी स्क्वायर को ले लिया ऊपर, हमको मिल गया m1 l1, और टी स्क्वायर ऊपर जाएगा t माइनस 2, तो हो जाएगा t माइनस 4। समझे हो क्या बोले हैं। यस तो ऐसा बेटा निकाला, आप तू बताइए मुझे, अब मैं बेटा कैसे निकालो, बोल। ओ, उसको अनम्यूट करना होता है फिर बोलना होता है। एफ इज इक्वल्स टू बीटा टी। बोलने का कप्पे के अंदर सर f इज इक्वल टू कप्पे के अंदर बीटा टी, ऐसा बोलने का,
और कप्पे के अंदर एफ का वैल्यू क्या आएगा, m1 l1 t माइनस 2, सही है क्या नहीं? बीटा गरीब लोग हैं, हमको नहीं पता, और टी t1 आ जाएगा। सो अगर बीटा बीटा ही बोल रहा हूँ उसको, अगर इसको टी स्क्वायर को नीचे ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, m1 l1 t माइनस 2, और उसके नीचे क्या आया, t1। समझे हो क्या बोले है यस भाई? इस t1 को ऊपर फेंको तो क्या बन जाएगा, इधर ऊपर लिख रहा हूं। t-3 हाँ, आप समझे ना, बराबर समझिएगा कैसे आया ये। और फिर उनको उस अरेंजमेंट में प्लेस करके देखना है कौन सा यूनिट लेस आता है, डायमेंशन लेस आता है, ऐसा समझा? लड़कियों समझा सबको? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। उसके बाद का क्या क्वेश्चन था, ये 2022 का क्वेश्चन नीट का, इसका आंसर तो सबका आना चाहिए था। एक क्लास मुझे याद है, मैंने अकेले जानवी को एक क्लास पढ़ाया था, एक क्लास, एक या दो जानवी, दो क्लास थे में भी, अकेले जानवी को पढ़ाया था। वो इतनी सिंसियर है, एक भी क्लास उसने मिस नहीं किया। लाभदी तूने बाद में उसको अटेंड किया था क्या क्लास को? सर, आपने रिकॉर्डिंग ही सेंड नहीं की। क्या सर आप ऐसे करते हो, पहले तो बोलते अटेंड किया कि नहीं किया, और खुद ही रिकॉर्डिंग नहीं भेजते सर, कितनी गलत बात है ना वैभवी? वैभवी के मन में तो दो चार ऐसी अच्छी अच्छी वाली चीजें आ गई होंगी ना इसको फेंक के मारे एक दो चीजें क्योंकि उसने बोला मेरे को दो बार, आज मैं करने वाला हूँ। एक्चुअली आई वाज रियली बिजी सिंस लास्ट 2 days, बट टुडे एनी हाउ आई विल कंप्लीट द टास्क। ओके, सो ये बस जानवी को पता चलेगा, वीडियो देखने के बाद बाकी लोगों को पता चलेगा। तो बस मैं ऐसा समझू कि जानवी के लिए बता रहा हूँ। जानवी क्या करेगी, ये बता, तू ही बता, मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। सर डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू सर वो एक्स स्क्वायर साइड में डेल 4 अपॉन नहीं 4 नहीं, समझा नहीं समझा, फिर से बोल क्या बोली? एक्स एक्स स्क्वायर या एक्स साइड में एक्स क्यों पहले आएगा यहाँ पे, ये बता पहले। एक्स एक्स टर्म ही नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, एक्स क्यों आएगा यहाँ पे? एक्स आपने बोला था वो साइड में लिखना है इसलिए। देख इधर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख फिर से, ये गलती होना। इसका आंसर तूने क्या लाया था, तेरा राइट आया था इसका आंसर? सर मैंने आधा सॉल्व किया था पर आंसर नहीं आ रहा था। मुझे पता है उसका आंसर 3 है बट वो नहीं आ रहा था। तो तूने मार्क नहीं किया क्या फिर इसको? नहीं वाह, सिंसियर गर्ल, मार्क नहीं किया, वाह अच्छी बात है। सो अब यहाँ पे क्या बोला है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। अब परसेंटेज एरर ऑफ जी क्या है, डेल जी बाई जी इंटू 100 ना, बराबर के नहीं? तेरे को ही पता चलेगा जानी, बस ये बाकी लोग जब तक वीडियो नहीं देखते तब तक नहीं समझेगा उनको। इधर देख, कैसा ही किया क्या मैंने परसेंटेज एरर जी का। आप देख यहाँ पर 4 और पाई स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है ना, तो उनको लो ना लो फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऊपर बस एल है ना, तो मैं क्या करूंगा, डेल एल बाय एल इंटू 100 लिखूंगा ना, और नीचे टी स्क्वायर है ना, तो मेरे को लेना देना नहीं क्या आएगा प्लस माइनस, गलतियां कभी माइनस नहीं होती। टी स्क्वायर का 2 आगे लूंगा, डेल टी बाई टी इंटू 100 लिखूंगा, हाँ या ना? इतना ही था ना बस। और निकालना तो मेरे को क्या है, डेल जी बाई जी इंटू 100 निकालना है। अब डेल एल बाय एल इंटू 100 का वैल्यू क्या है, इसमें डेल एल का संख्या क्या है, देखिए 0.1 दिख रहा क्या, यही है ना, दिया है क्वेश्चन में सब कुछ उन्होंने। और एल क्या है, 10 है। डेल टी क्या है, 1 है। और टी क्या है, 100 है। चेक कर ले इधर, दोनों चीजें दिया कि नहीं दिया, बता। नहीं समझ में आ रहा इसको, समझी ना? सो डेल एल की जगह पे पुट आउट करूंगा 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन 100 इंटू 100। चेक किया क्या किया मैंने, इससे ये उड़ गया, एक 10 बचा, इधर 1 बचेगा, प्लस ये 100 से ये 100 उड़ गए, इधर 2 बचा, आंसर 3% आ गया। ऐसे निकालना था इसको, एज इट इज वैसा था, एज इट इज, सही है। और इसके जैसे क्वेश्चन भी क्लास में लिया है मैंने। जिन जिन बच्चों को
कुछ टेंशन मत लो। देखो क्या है ना, तुम लोग लास्ट के 2 वीडियो देखोगे, उसके बाद में इसको देखोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा भाई मैं बोल क्या रहा हूँ। बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के पढ़ाया मैंने वो चीज। वो एक बार वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर हुआ तो हम और एक क्लास रखेंगे इसको, ठीक है। अब तो बस मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करा रहा हूँ कि ये करना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया आता है गलतियां कहाँ पे हुई। समझा क्या जानवी, कहाँ पे गलती हुई? कितना सिंपल था ना ये। अगर 2 ही चीजें दी गई है तो 2 ही चीजें वेरिएबल है, बाकी जो भी 4 और पाई स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, उसको पकड़ना ही नहीं है, मैंने पहले बोला था। नहीं समझे तू? अनम्यूट करके बोलना होता है ना। समझी सर। यस, आगे बढ़ते हैं अब। और आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये 2020 का क्वेश्चन नीट का। ये मैंने क्या बताने तो आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? सर सी। डी। लाभ क्या है सर इसका? क्वेश्चन नंबर क्या है? लाभ आंसर क्या है इसका? सर स्ट्रेस मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। ए सर, आई गेस ए। अगर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर है तो तुमको पता चलना चाहिए न्यूटन मतलब क्या होता है। कितनी बार बताऊं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? कितनी बार? मीटर स्क्वायर का 1 मीटर उड़ जाएगा, इसके साथ बचेगा क्या सर ऊपर? केजी। ऑप्शन सी। ओके, नीचे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब क्या? m1। मीटर मतलब क्या? l-1 और t-2 है क्या? कोई ऑप्शन चेक करो। यस सर सी। Yes. तो कितना सिंपल था ना। संस्कृत सोच रहे हो क्या मूर्ख हूं मैं, इतना सिंपल था फिर मेरे को नहीं आया। मेरा आ गया सी था। क्या बात करिए, तूने सी मार्क किया क्या? बस। वाह, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। संस्कृति खुश कर रही है मेरे को। अच्छा है, अच्छा है उसने सॉल्व किया। ठीक है, एक कितने लोगों ने इसको सही सॉल्व किया था? सर मैंने भी किया। मैंने करेक्ट। किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। सो अभी अब बढ़ते आगे। दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं अभी। जानवी, यस सर। किया था सॉल्व? नहीं सर। नहीं किया सॉल्व? नहीं सर। सर वो परसेंटेज में था तो फिर समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। परसेंटेज में मैं तेरे को एक क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन लिया था। कोई दिक्कत नहीं, रो मत, होते रहता है। देखा भी करते हैं इसको, 1 मिनट में हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि सच में वो से। देखो मैं आप सबको ट्रिक बता दूं इसको करने का, ठीक है। इवन तो ये 12th का बड़ा ट्रिक है, मतलब एग्जाम के टाइम में बच्चों को बता दे ट्रिक से, मतलब इसको सॉल्व कर लो। क्या सीधा सीधा बोल रहा है कि पहले तो बोलता है कि एक मिनट मेरे को कोई दूसरा पेन लेना। यस, हाँ। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का एरर निकालने को बोला, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को अगर एक्स का परसेंटेज एरर बोलेंगे तो आपको ऐसा लिखना होता है डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अगर किसी ने पी का परसेंटेज एरर पूछा तो क्या लिखोगे? डेल पी पी अपॉन पी इंटू इंटू 100। 100। अगर किसी ने वैभवी के वी का परसेंटेज एरर निकालने को बोला तो क्या करेंगे? डेल वी अपॉन वी अपन इंटू 100। क्लियर है? यहां तक फंडा क्लियर है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? No. यस, अद्भुत, अच्छी बात है। अब और आगे, अगर मैं कहता हूं कि डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 मेरे को निकालना है। अब याद रखना, फॉर्मूला कोने में लिख लो। देखो, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेस टू 1/2 अपॉन सी रेस टू 1/3 एंड डी क्यूब। अब देखो ट्रिक याद रखो, परसेंटेज कैसे निकालेगा पता है क्या? एक्स का लिख लिया ना यहाँ पे। अब पहले ए स्क्वायर है ना, जो भी स्क्वायर है तो उसको साइड को लेने का, सामने लेने का। देखो 2 सामने ले लिया, डायरेक्ट लिखने का डेल ए बाई ए इंटू 100। पहला फंडा क्लियर? यस सर। अब जो दूसरा भले इंटू में रहे उसको प्लस करके लिखने का। तो बी को कैसे लिखेंगे? उसका रेस्टो में 1/2 है ना, उसको ले लो नीचे 1/2 डेल बी बाई बी इंटू
100। दूसरा क्लियर है? यस सर। जो क्या बोले है यस सर। संस्कृति बहना? यस। तो समझ में आ रहा है तेरे को क्या बोल रहा हूं मैं? यस। अभी नीचे, अभी आप बोलोगे सर लेकिन डिनोमिनेटर का क्या? सी का रेस टू 1/3 तो नीचे है ना, फिर भी प्लस ही लिखने का, प्लस 1/3 को सामने लो, डेल सी बाय सी इंटू 100। समझा कुछ? डी क्यूब नीचे है ना, फिर भी प्लस 3 टाइम्स डेल डी बाई डी इंटू 100। कुछ समझा? यस सर। यस सर। अब ध्यान दो, डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 मतलब एक्स का परसेंटेज एरर, तो 2 टाइम्स ये क्या है रे, ये तो ए का परसेंटेज एरर है ना, और क्वेश्चन के अंदर ए का परसेंटेज एरर देखो क्या दिया, 1% दिया ना, तो 2 इंटू 1%। समझा मैंने क्या किया? प्लस सेकेंड वाला क्या है, हाफ, लेकिन डेल बी बाई बी इंटू 100 क्या है, 2। सो इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू डेल सी बाई सी का परसेंटेज क्या है भाई? 3। 3% प्लस 3 इंटू डेल डी का परसेंटेज क्या है? 4। 4। 4%। तो देखो पहले का 2%, 2 इंटू 1 2% ही रहेगा, दूसरे का 1 2 से 2 कैंसल, प्लस 1। 1%, प्लस 3 से 3 कैंसल, 1%, प्लस 3 4 जा 12%, कितना है टोटल? ये ऑप्शन सही था इसका, 16%। खत्म, 16। इतना ही था, इतू सा था बस, फिर भी हमसे नहीं हुआ। कौन बोला है नहीं हुआ? जानवी, तेरे से तो होना चाहिए था, तेरे को ये ऐसा ही क्वेश्चन लेके बताया था मैंने, याद है तेरे को? वीडियो के अंदर जब आप चेक करोगे ना, एज इट इज ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने उसको समझाने के लिए। नहीं सर, याद नहीं आ रहा है। वो 3% वाला लिया था, बट ये नहीं नहीं, मैंने 4 5 क्वेश्चन लिया है, तो देखिए तेरे को आइडिया आएगा, अभी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आज भेजता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, एक क्वेश्चन दे दूं? यस। नहीं सर, है ना, क्यों तकलीफ दे रहे हो सर, हम गरीब लोग हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन देखो बस, मान लो v इज इक्वल टू है संस्कृति का स्क्वायर, विजय इज इक्वल टू है संस्कृति का स्क्वायर, जानवी का क्यूब, लाब्दी का 1:4 अपॉन, कौन बची, वैभवी, अब दो दो भी हो जाएंगे, वैभवी आहेर ए का S/5। ठीक है, मैंने बोला एस का, संस्कृति का, जानवी का, लाब्दी का और अपने वैभव आहेर का जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, 2%, 3% एंड 5%, ऐसा बोल दिया मैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला बताओ तो ये विजय सर का कितना एरर है, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? आना चाहिए अभी, जो पहला आंसर लाएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी। चले आगे, कितना आया?
So 34.5%. ये बाकी बच्चों को क्यों नहीं आ रहा है? एक का इधर से आ गया। देखो क्या करना था, इधर ध्यान दो सब लोग, क्या करना था, डेल वी बाई वी इंटू 100 मतलब परसेंटेज ऑफ यूज है, बराबर ना। एस Yes. दिया है तो आप 2 टाइम्स डेल एस अपॉन एस इंटू 100 करोगे ना, प्लस 3 टाइम्स डेल जे अपॉन जे इंटू 100 करोगे ना, प्लस 1/4 टाइम डेल एल अपॉन एल इंटू 100 करोगे ना। अब भले डिनोमिनेटर में होगा, आप चिंता नहीं करें, डायरेक्ट प्लस Del 5 टाइम्स डेल ए अपॉन ए इंटू करोगे ना, Yes. काही कळना परिणामच्या Yes. कळतंय sir. 2 इंटू एच ची व्हॅल्यू काय घावणार 1% One. प्लस 3 इंटू जे ची व्हॅल्यू काय घावणार 2% 2. प्लस Plus 1/4 इंटू डेल एल बाय एल ची व्हॅल्यू काय घावणार 3% 3%. प्लस 5 इंटू डेल ए बाय एच व्हॅल्यू काय घावणार 5%, ये 2% प्लस 6% प्लस 3/4% प्लस 25%। अब इसको प्लस करते हैं बैठने घर पे बैठ के, इसका आंसर Yes. आ जाएगा। कितना आएगा सबका आया? Yes sir. संस्कृती कळते का तुला? येस काय कळलं तुला? सर आधी तर व्हॅल्यूज नंबर्स मांडले, नंतर त्याच्या व्हॅल्यूज खाली लिहिल्या, मग ते सॉल्व्ह केलं. आणि उत्तर आलं है ना? आणि काय आलं उत्तर? काय माहिती? 30 के लिए. ठीक है, लेट इट बी, कुछ तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, बड़े आगे Yes. हटा दो इसको। वैभव कळलं का तुला? Yes. यस ठीक चलेगा, हटा रहा हूं इसको, ठीक है। यस सो लेट्स गो। नीट का तो 13 का क्वेश्चन है। अब अगर इसका आंसर उन्होंने किसी ने नहीं दिया ना, तो गया काम से, काम से जाएगा डायरेक्ट। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मिलेगा गिफ्ट, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा वहां पे लोनी में। तो बच्चों को याद दिलाना गिफ्ट देना है बोल के, भूल जाऊंगा मैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। So 19. तो क्या काय म्हटलं? So wrong आहे. रॉन्ग आहे का? So माझा आन्सर रॉंग आलाय. Sir 14. कॉन्ग्रेचुलेशन, Sir 14. आ गया कंफर्म 14। Yes. रॉन्ग कैसे आ सकता है? इट्स सिंपल है ना, बहुत है ना? रॉन्ग कैसे आ गया तेरे? Sir 14. वैभव तेरा कितना आया? सर वही ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, संस्कृत तेरा कितना आया? सर अभी सॉल्व ही कर रही हूँ. संस्कृति की एक बात बड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो है सो है सर। देखो मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ, मेरा हो गया तो हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो बस आंसर जानवी का है ना? Yes. लाभदे तेरा आंसर क्या गलत है? ओ बहना, सर मेरा 19 आ रहा है. भाई 19 तेरा आंसर कैसे आ सकता है? तो चल ठीक है, हम करते हैं, देख। डेल पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, सब लोग इधर ध्यान देंगे, वैभव लक्ष्य दिख रहा है, 3 टाइम्स डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल बी बाई इंटू 100 प्लस बस डेल सी बाई सी इंटू 100। क्यों? क्योंकि रेस्टो में कुछ भी नहीं है, प्लस डेल डी बाई डी इंटू 100। आप दे समझते का? Yes. डेल ए बाई ए इंटू 100 क्या आएगा? 1%। 1%.
टू टाइम डेल बी बाई बी कितना आएगा 2%, डेल सी बाई सी कितना आएगा डायरेक्ट 3%, डेल डी बाई डी कितना डायरेक्ट 4%। तो ये हो जाएगा 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, 7 7 14%। सर लाभ सर गलती कहाँ हुआ? सर साइन में तेरे को कितनी बार बोला है माइनस साइन नहीं यूज करना है यहाँ पे? नो सर मैंने सी और डी में मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज की कितनी महान है ना तू, वाह। सर। ऐसे फिर से नहीं करना है तो गलत हो जाएगा। सर अगर प्लस की साइन यूज की होती तो आंसर सही था। तेरा अगर तूने प्लस का साइन यूज किया होता तो मैं तेरे लिए भी गिफ्ट लेके आता, अब क्या करे, लेकिन तो गलत कर दिया उसे, क्या अब कर किया भी क्या जा सकता है ना। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत ताई जमते का ए कळते का? यस सर. लगा उत्तर ये नाही पुढचं उत्तर अजून आलं का नाही? आलं सर. ओके ठीक है, डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम क्या कहें, आप ही बता दीजिए। इसके बारे में संस्कृति बताएगी। बोल संस्कृति, ये आना ही चाहिए, नहीं तो पढ़ के खाएगी तू। सर डी. चलो देखो, अगर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, सब देखते हैं एक एक करके। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करते थे तो वेलोसिटी क्या आता? L1 T माइनस 1। सही है, ये 10 बार बोला है। एम आएगा ही नहीं ना जानवी। एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, मीटर पर सेकेंड में मास कैसे आएगा, है ना। एक्सेलरेशन में क्या आएगा? L1 T माइनस 2। वैभव ये करते हैं। यस फोर्स में क्या आएगा? L1 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 T माइनस 2। याद ही होना चाहिए। ये मैच कर रहा है क्या इससे? नहीं कर रहा। ए का वैल्यू 0 दिया उन्होंने, 1 होना चाहिए। प्रेशर के बारे में क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले बात किया था? M1 L-1 L-1 T-2 सही, देखो मैच कर रहा है। A1 B-1 C-2। अद्भुत। समझो क्या बोले हैं? यस सर। नहीं समझ में आ रहा बहुत सारे लोगों को। समझ में आया सर. मैं आ रहा है. कळलं? येस सर. बघ बरं का, आउट ऑफ येण्यासारखा पेपर होता बरं का, खरं सांगतो। जर इमानदारी सगळे व्हिडिओ मध्ये बघितले असते ना, डायरेक्ट आउट ऑफ येण्यासारखा। माझं नाक कटलं नसतं इकडे। 5-5 क्वेश्चन बस सॉल्व किए, किसी ने भी 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, किसी ने भी नहीं किए, है ना संस्कृति। चले कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर. ये 2006 का क्वेश्चन है। वाह, ये क्वेश्चन आप बताएंगे हमें? कौन बताएगी हमें? लाभदी बताएगी। लाभदी किससे सॉल्व होगा क्वेश्चन? क्या सर? एक क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा, क्या लगता है? सर आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना। एक क्वेश्चन जो है ना, आपके कोई भाई बहन है 11th में, उनको देना है क्वेश्चन। एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलेंगे, वो पहले तो आपको क्वेश्चन करेंगे, तेरे को दिया है किसी ने क्वेश्चन ही। मैं सच में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हाँ, क्योंकि प्लस दिख रहा है ना यहाँ पे, यस. मतलब तुरंत पता चलेगा कि v इज इक्वल टू बोला, मतलब at किसका यूनिट है? v का यूनिट है। और b अपॉन t प्लस c किसका यूनिट है? v का यूनिट है। V. आया ना? येस. वैभवी कहते का? वैभवी यस यस। वैभवी नहीं भी समझ में आ रहा, टेंशन मत ले, ठीक है। अब तेरा बहुत दिन गैप पड़ गया है ना, तो 2-3 दिन थोड़ा अभी दौड़ के आगे आने में लगेगा, लेकिन उसके बाद जब तू कंटिन्यू करेगी तो टेंशन नहीं रहेगा कुछ भी। और टेंशन मत ले, इसके बाद में नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो नए चैप्टर के लिए तो सबके लिए सेम रहने वाला है ना, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है ना नहीं है। टेंशन लेना ही नहीं, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? यस हैव फेथ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मर गया तो फाउंडेशन बंद हो जाएगा डायरेक्ट।
फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन बोथ देयर इज गुड थिंग। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू a t प्लस b बाय t प्लस c। एक मिनट, अगर ये लोग t और c को प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब c का यूनिट क्या है? संस्कृति, ये लोग अगर नीचे t प्लस c को प्लस कर रहे हैं, मतलब c का यूनिट क्या होगा? देखो, अगर मैं कहता हूं 10 मीटर प्लस कुछ 10 डॉट डॉट इज इक्वल टू 20 मीटर, तो डॉट डॉट क्या रहेगा? मीटर। रहेगा ना। तो मीटर से मीटर प्लस हो सकता है ना। तो पहले बोला है टी मतलब टाइम है ना, तो टाइम किससे प्लस हो सकता है? बस टाइम से। टाइम से ही ना। टाइम। तो सी का यूनिट क्या हुआ? वेलोसिटी। वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी बोला भैया? कौन बोला है वेलोसिटी? अरे टाइम को प्लस टाइम से करोगे ना, टाइम प्लस टाइम, तो सी मतलब टाइम है ना। यस ए कहते भाई तुला क्लास मजा हो जाती है। सब लोग सो गए हैं, किसी को मेरा आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस। सो इसका मतलब सी का यूनिट भी क्या है? डायमेंशन टाइम। T1 ही होगा। आया ना। यस। तो देखो, यस मैंने जानबूझ के इसको सी को क्यों निकाला पता है क्या? देखो क्योंकि देखो, इन्होंने क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, तो सी का डायमेंशन एंड में होगा ना। तो क्या सी का डायमेंशन L1T-2 है क्या? नो। क्या सी का डायमेंशन T है? यस। क्या सी का यस डायमेंशन L-T-2 है? नो। क्या नो सी का डायमेंशन L है? नो। नो। एक छोटा चीज देखा और आंसर आ गया। बाकी दो चीजें देखने की जरूरत नहीं। नहीं समझा? समझे सर। तो लाभ समझा कितना कितना टाइम लगने वाला था? इसको आंसर देख के आंसर आ रहा था इसका, डायरेक्ट देख के आंसर आ रहा था इसका। हाँ है ना। यस सर। यस। सर। ठीक है, आगे बढ़े। वैभवी तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ग्रेट, आगे बढ़े। वैभवी कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो बता मुझे, डर मत। यस सर जीवन ही दिक्कत बन चुका है, क्या क्या बताऊं आपको, है ना। वो किया तो ये मिस हो रहा है, ये किया तो वो मिस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तेरे को आगे जाके कुछ पुलिस पुलिस में भर्ती होना है क्या? यस ओके, पुलिस में भर्ती होना है तेरे को, अच्छी बात है। तेरे घर से कोई पुलिस है क्या? नो। ओके ओके। इलाब्दी को सीए बनना है क्योंकि उसके घर से कोई सीए है, तो मुझे लगा तेरे घर से कोई पुलिस है, फिर तो हमारी जान में कॉन्ट्रैक्टर बनेगी बड़ी एकदम, बिल्डर। सर फिक्स नहीं है। क्या क्या? सर अभी तक फिक्स नहीं किया है क्या ठीक बनना है है। ना, ओके ओके। नहीं तू जानी पॉलिटिशियन बन जा, तू बड़ी पॉलिटिशियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उधर आया था ना, तो राहुल सर का बर्थडे था उस दिन। तो मैं फिर मेरे को उन्होंने सबने बोला कि हमको शाम को बोला हमारे भी प्रोग्राम है, हमको जाना है। तो मैंने बोला क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने बोला कि राहुल दादा है ना, मैंने त्यांचा वाढदिवस है। मैंने ओके, मैंने बोला ऐसा है क्या? ठीक है, बोला ठीक है रहेगा कुछ। मैं गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा थे। मैं बोला इतने सारे लोग क्यों जमा है? देन आई गॉट टू नो दैट योर फादर इज गुड सॉर्ट ऑफ पॉलिटिशियन ओवर देयर। तो फिर मैंने देखा अरे वाह, उनका बहुत पहचान है। फिर जैसे मैं दूसरे दिन निकलने के लिए बाहर आया, वहां पे हर गली में उनके बैनर्स लगे हुए वहां पे। तो मैंने बोला अरे बाप रे। तो अच्छा बोला, प्रोफेशनल वाइज फिर जानू ने पॉलिटिशियन बनना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, देखो अभी ये आप ही मेरे को बताओगे इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं मदद करने वाला। देखो साफ साफ बोला है मैंने आपको, जैसे जो लोग दो वीडियोस को देखेंगे उनको पता चलेगा कि यहाँ पर v की वैल्यू 200 है और डेल v की वैल्यू 5 है, बराबर जानवी? यस सर। और i की वैल्यू 20 है और डेल i की वैल्यू 0.2 है, करेक्ट? यस। अब अगर यहाँ पे फॉर्मूला दे, अब लाब्दी बताएगी मुझे इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूं, नीचे बोल लाब्दी कैसे लिखूं? डेल आर डेल आर
upon r into 100 ग्रेट इज इक्वल टू, equal to del v upon v into 100 एक मिनट रुक जा, अब बाकी बचा हुआ वो भी बताएगी। Del I upon I into 100. करेक्ट। अब चेक करो डेल वी का वैल्यू कितना है, 5 है। देखो ये जो नंबर रहता है ना, इसमें ना एक वी रहता है और एक डेल वी रहता है, याद रखना, समझा क्या? डेल वी हमेशा बाद में रहता है, तो ये क्या रहेगा, आई प्लस माइनस डेल आई रहेगा यहाँ पे, ऐसे याद रखना है आपको। तो ऊपर 5 नीचे 200 इंटू 100 प्लस यहाँ पर 0.2 नीचे 20 और इंटू 100 कट 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 1 5 है ना, तो ये आ जाएगा 2.5 और ये क्या आएगा 1 आंसर क्या है 3.5%। देखो यहाँ पे आंसर था डी वाला। मतलब 10 के 10 क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, मैं जितना बता रहा हूँ सिंपल थे, समझा सबको? yes sir Yes, sir. मतलब यही क्रेडिट है, लेक्चर अटेंड करा तो आपका हो गया, then there is no any other problem in it। then if just you are attending the lectures and you are revising the lecture, मैं ले ही उस लेवल पे रहा हूं कि आपका हो जाएगा, आपको अलग से भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, सबको क्लियर है? yes Yes. Yes. Sir, हाँ, what is this del? Have you told it in any lecture ever? yeah. Actually, del v means what, you know? Many times del v, if we are using del v, it means v final minus v initial. Whenever you need to find out the difference, like if I am having the value of velocity, I'll give you the example. Through example, I would like to tell this. So now, this. अगर मैंने बोला फल से I started running and initially I had a speed called u initial that was 2 meter per second, means I'm covering the distance 2 meter in each second, okay, while running. And eventually finally while running finally I got different speed as I started exceeding my own limit, and now I'm having my final speed which is 2. So now if I'll ask you what is change in speed over here, what is the change in speed? 2 meter Yeah, 2 meter. change in speed means final speed minus initial speed na, which is 4 minus 2 is Yes. equivalent to 2 meter per second. So now over here I'm writing change in speed. This is really big term I'm using. It is consuming so much of time while writing. So they have utilized it in other way by saying it just like del v, del u. So del u means what? U final minus u initial. So del shows the change in. Are you getting? Yes. Now if I'll say del p means what? P final minus P initial. C. Means by using del we are showing the change, what actually change occurring over there that we need to show. समझा मैंने क्या बोला? Yes. किसी को कोई दिक्कत? no लाभदी कोई दिक्कत है इसमें? no sir ओके, चलिए आगे बढ़े। आपके Yes. स्कूल में फाउंडेशन कोर्स नहीं हो रहा क्या कुछ? no sir होना चाहिए। दौरा बहुत बड़ा है, अच्छे बच्चे हैं वहां पे बहुत सारे। एक्चुअली जो पहले 20-25 लोग रहते हैं ना, 30 बच्चे, उनको फाउंडेशन मिलना चाहिए, तब आता है मजा। इसको हटा दो। Yes. सो अभी ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए, अभी हमारे 10 क्वेश्चन भी हो गए, आपका डाउट भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ मैं शेयर कर रहा हूं। अभी के लेक्चर से जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक के लेक्चर तक एक भी बच्चा मिसिंग वाला नहीं दिखना चाहिए मुझे। सब लोगों ने उपस्थित रहना है। एक भी लेक्चर मिस, फिर मैं गारंटी नहीं लेता कि उसको समझाएगा नहीं समझाएगा। लेकिन मैं और एक चैलेंज करना चाहूंगा इस चैप्टर के लिए। आपको पता है क्या चैलेंज करूंगा मैं? अगर ये चैप्टर अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया ना, कोई से भी करो, लेकिन अगर कर लिया ना, तो यकीन मानो मेरा,
आप डायरेक्ट जाओ और वहां पे जो बड़ी कोचिंग है ना, उनके डायरेक्ट 12th के बच्चों को चैलेंज करो, आप जीत के आ जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन ये पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद में, अब मैं कितने घंटे पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मैं आपको फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फाउंडेशन से ऊपर की चीज पढ़ा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड 11-12 JEE, क्योंकि मेरे को सब आता है तो मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ। मतलब अभी अगर आप चेक करोगे तो आपके 32 चैप्टर के अंदर से कुल मिला के 11-12 मिला के 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर में से मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है। एक चैप्टर में से 1/4 चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है अभी, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आता है और यूनिट इंस्ट्रूमेंट्स आता है। इंस्ट्रूमेंट्स में आता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, तो वो तो सामने सामने पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इसलिए। बाकी 3/4 वाला पार्ट आपका ऐसा बना दिया है मैंने कि आप तोड़ दोगे अभी कुछ, समझ में आ रहा है, अगर आपने पढ़ाई कर लिया अच्छे से। सो अभी मैं 32 में से दूसरे चैप्टर पे जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं 11th में चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन मोशन। या Straight line. स्ट्रेट लाइन मोशन नाम है इस चैप्टर। सो अभी स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, हटा दो इसको मैं। Yes. अब जरा देखो, तो ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी चैप्टर का और एक नाम है जिसको बोलते हैं 1D मोशन, और 1D मोशन भी नाम बोलते हैं इसको। 1D मोशन मतलब बस एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में ये मोशन होगा, ऐसा। तो मैं काम करता हूँ, अब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, कल के लेक्चर से हम मेनली शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो वो कैसा नया वीडियो हो जाएगा, नए चैप्टर से नया वीडियो ऐसा वाला। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात चल रही है अपनी। इसमें कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे और फिर इसको थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। पहले 2 लेक्चर मुझे लगता है मैं आपके लूंगा, बस आपको ये बताने के लिए कि एक काम करता हूँ मैं, मुझे लग रहा है मैं आपका ये चैप्टर नहीं चालू करता, मैं आपका शुरू करता हूँ और एक चैप्टर दूसरा, वो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं इसको चालू करूंगा। आप में से कितने लोगों ने वेक्टर नाम सुना है? वेक्टर मैंने मैंने भी। मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि वेक्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन आपको पूरा 0 से हीरो तक पढ़ लेगा। तो ये वेक्टर नाम का चैप्टर देखिए क्या है, फिर हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन पे। ये वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। अब वेक्टर का महत्व क्या है? वेक्टर के ऊपर कभी भी फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी नहीं आता, लेकिन वेक्टर फिजिक्स के हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। 1-2 चैप्टर छोड़ दे तो बाकी सारे चैप्टर्स में वेक्टर दिखेगा, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में वेक्टर दिखेगा, पूरे मैकेनिक्स में वेक्टर दिखेगा। 32 चैप्टर्स में से नियर अबाउट ऐसे 22 से 23 चैप्टर्स है, उससे भी ज्यादा ही रहेंगे, मान लो मतलब 23-24 चैप्टर्स है, जिसके अंदर आपको वेक्टर हमेशा ही दिखने वाला। इसीलिए वेक्टर्स क्या है, उनके रूल्स क्या है, इसको समझना है। तो स्पेसिफिकली मैं शॉर्टकट में बस बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं आपको, मैं इसमें से आपको वेक्टर्स मतलब 2 वेक्टर्स क्या मतलब पहले तो वेक्टर क्या होता है, पहले क्या पढ़ाऊंगा, व्हाट इज वेक्टर, दरअसल ये पढ़ाऊंगा पहले, वेक्टर क्या है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना वेक्टर क्या होता है दरअसल। दूसरा मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड द 2 वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द 2 वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द 2 वेक्टर्स, हाउ टू डू डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर्स। पहले बड़ा कुछ यस ये सब बताऊंगा। उसके बाद में लेंगे 1D मोशन के अंदर का एक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ये रेन मैन प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बेकार वाला चीज है, अगर आपने देखा होगा तो। मतलब क्या, इसमें कुछ ऐसी चीजें आती है जो आपको थोड़ा उलझा देती है। मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। कभी आप लोग 2 व्हीलर पे एक्टिवा एक्टिवा चलाई है कभी गलती से? यस यस। बारिश में चलाए, बारिश में? यस Yes. जानवी सोच रही है कब चलाई मैंने बारिश में, है ना? देखो, मान लो अगर आप एक्टिवा पे से रुके हो एक जगह पे, तो बारिश ऐसे नीचे गिरती है। अगर आप एक्टिवा चला रहे हो तो आपको ऐसा, अब आपको ऐसा लगेगा कि बारिश जो है ना वो
आपके ऐसे मुंह पे आ रही है, सामने आ रही है। और अगर आपने गाड़ी बहुत फास्ट ली ना, तो ऐसा लगता है कि सारे संसार की रेन मेरे ऊपर या मेरे मुंह पे आके लग रही है। लगता है ऐसा? Yes. तो मैं संस्कृति Yes. कहना चाहूंगा कि संस्कृति, ये जो रेन है वो तो दिमाग का ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन जब गाड़ी चलाते तो मुंह के ऊपर क्यों ऐसे ऐसे क्यों गिरती है? उस टाइम पे ऐसे गिरने वाली रेन गाड़ी चलाते वक्त ऐसे क्यों दिखती है? ऐसा क्यों? क्या लगता है संस्कृति? सर क्योंकि मैं आगे जाती हूँ। क्योंकि तू आगे जाती है, या इसका मतलब ये है कि रेन तेरी तरफ आती है? हाँ। क्या इसका ये मतलब भी हो सकता है कि तू रेन की ओर जा रही है, या फिर रेन तेरी ओर आ रही है? चल छोड़ दे, तूने रीजन दिया वो भी सही है, वही सही है कि सर मैं रेन की ओर जा रही हूं। अब एक इमेजिनेशन रखो, एक इमेजिन करो चीज को। बारिश की बूंदें नीचे गिर रही है, टप टप टप। आइए हम 4 टप को निकालते हैं, टप 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 और टप। 4 बूंदे हैं। भाई फुल फॉर्म में दौड़ रहा है, आज भाई जीत के रहेगा, दौड़ रहा हूं। अब मेरी स्पीड बहुत भयंकर है। अब ये गेंद ये नीचे आ रहा है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड से बूंद नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। 1 मीटर पर सेकेंड मतलब बहुत, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर नीचे आएगा, मतलब एक टक में 1 मीटर नीचे आएगा। अब उसके बाद में, लेकिन आप आगे दौड़ रहे हो, तो जब आप आगे दौड़ रहे हो, अब इस वाली स्थिति में मान लो आप 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो, बराबर? आता एका सेकंदामध्ये हा ड्रॉप 1 मीटर खाली येईल, पण तव तुम्ही एका सेकंदामध्ये 100 मीटर पुढे जाचाल ना. मग तुम्ही पळत असताना तुमची स्पीड एवढी जास्त आहे की तुम्हाला असं वाटेल की थेंब थांबलेलेच आहेत, भले खाली येतात. कळतंय का? पण तुमची स्पीड एवढी जास्त है कि ते असे समझा 1 2 3 ऐसे बूंदे है ना, वो नीचे सबको उड़ा दिया रहा है, उड़ा दे सब। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि एक जगह पे रुके थे और मैंने सबको उड़ा दिया। तो जब गाड़ी चलती है ना तो आपकी स्पीड इतनी रहती है, आपको लगती है कि सारी बूंदे मेरे को आके लग रही है। एक्चुअली होता है कि तुम सारे बूंदों को जाके लग रहे हो, तुम ठोक रहे हो सारे बूंदों को, खट 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 सबको ठोकते जा रहे हैं, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि बूंदे मेरे मुंह पे आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? संस्कृती सर। कळलं का? यस सांग मला काय कळलं तुला? सर। मतलब बूंदे हमें नहीं लगती, हम बूंदों को लगते हैं। ऐसा। ओके, हम बूंदे हमको नहीं लगती, हम बूंदों को लगते हैं। ओके 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 ओके, नहीं ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। बताने का मतलब कि आपको उस टाइम पे आपको ऐसा फील आएगा कि सारी बूंदे मुझे आके लग रही है, लेकिन हम जाके एक्चुअली बूंदों को लग रहे हैं, और हमको लगता है कि रेन ऐसे आ रही है, लेकिन एक्चुअली हम जा रहे होते हैं। तो इस मेथड को आप समझोगे, इसको रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करते हैं। एक टाइम ऐसे आएगा, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आप बोलोगे सर इतने बड़े क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब आपका थोड़ा इंटरेस्ट इसमें जागना चाहिए, इसीलिए। एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, लाभदे सुन रही है? यस सर। ये ट्रेन V1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है स्पीड से, और ये V2 स्पीड से इधर जा रहा है। इसके छत के ऊपर एक पंछी बैठा है, ये पंछी इधर से उड़ता है, इसके ऊपर जाके बैठता है, फिर इधर से उड़ता है, इसके ऊपर जाके बैठता है। तब तक ट्रेन नजदीक आ रही है, समझा क्या? मतलब पंछी कैसे हो रहा है देखो, यहां से उड़ा, यहाँ पे आके बैठा, थोड़ा ट्रेन आगे आ गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ गया, फिर यहाँ से उड़ा इधर आके बैठा क्योंकि ये भी ट्रेन आगे आ गया, फिर यहाँ से उड़ा इधर बैठा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब आपको बोलेंगे निकालो पंछी ने टोटल कितना कितना डिस्टेंस उड़ा, पंछी बताओ टोटल डिस्टेंस कितना उड़ा। मतलब ये दूरी निकालना है पूरा, कितना पंछी उड़ा। हम पंछी बन के उड़ जाएंगे इसको निकालते निकालते। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मतलब दिमाग के परे वाली चीजें रहेंगी। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या? जैसे और एक बताता हूँ क्वेश्चन आपको। मान लो ये एयरक्राफ्ट था, मान लो ये। अब यहाँ पर टेररिस्ट लोग हैं, एयरक्राफ्ट मान लो 100 मीटर के 1000 मीटर की दूरी के ऊपर है, एयरक्राफ्ट आगे जा रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड से। तो बोलेंगे मैं कब यहां से बम को नीचे छोड़ू कि जाके यहीं पे गिरना चाहिए?
समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना, तुम इसके ऊपर आके बम छोड़ोगे तो दिमाग खराब। आपका जो स्पीड है, आपके एयरक्राफ्ट का स्पीड भी बम को मिलेगा ना, क्योंकि हम उधर से छोड़ रहे हो ना। कहते का तो मतलब छोड़ना इधर था, दिमाग खराब, खुद के कंट्री में जाके खुद का कंट्री उड़ा दिया, ऐसा हो जाएगा वो तो पहले छोड़ना पड़ेगा, तब वो इधर आके गिरेगा। तो ये कितने दूरी पहले छोड़ोगे, ये दूरी का वैल्यू निकाल ऐसे बोलते हैं। जैसे कुछ चीजें निकालनी पड़ती है। कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये सारी वनडी की चीजें आती है, लेकिन इस वनडी को समझने के लिए फिर हमको वेक्टर्स को समझना पड़ता है। इसलिए वेक्टर के केस में स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इनटू कैसे किया जाता है, प्लस कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली एक नगर में एकेडमी है, उस एकेडमी का नाम है सांदीपनि एकेडमी। वहां पे फाउंडेशन पढ़ाता था मैं, मतलब 11th 12th पढ़ाता था और फाउंडेशन पढ़ाया मैंने बच्चों। तो वहाँ के 8 9 10th के बच्चों को ऐसा तगड़ा बनाया हमने फाउंडेशन पढ़ा के। तो हमको बराबर पता है इसमें से क्या क्या पढ़ाना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। इतना किया तो बहुत हो गया, ऐसी वाली बात बताइए। और जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स रेडी रखने हैं 5 साल, कसम से बहुत मजा आ जाएगा फिर 2 साल का। ठीक है, आगे बढ़े अब, और आगे। अब वेक्टर क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, कौन सी चीज वेक्टर है, कौन सी चीज स्केलर है, कैसे हमें पता चले सर, क्या किया जाए उसके लिए, उसके लिए क्या किया जाए, सुनिए उसके लिए क्या किया जाए। अगर मान लीजिएगा, मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं ना, मान लीजिए अगर मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं, किसी ने मुझे इधर खींचा और किसी ने मुझे इधर खींचा, जैसे देखो, ये मैं गरीब आदमी खड़ा हूं यहाँ पे, कोई मुझे इधर खींच रहा है तो कोई मुझे इधर खींच रहा है। अब मान लो यहाँ पर मेरा मित्र मुझे बहुत जोर से खींच रहा है, मान लो मेरे मित्र का नाम संकेत है, पूरी जान लगा के मुझे खींच रहा है। और मान लो यहाँ पर मेरा और एक मित्र है जिसका नाम है प्रणव, ठीक है, दोनों ने प्लान कर लिया मेरे हाथ तोड़ने हैं बोल के। यही असली मित्र होते इस दुनिया के। मान लो कोई मुझे यहाँ पे खींच रहा है 50 न्यूटन से, फोर्स न्यूटन में बताया जाता है, और कोई मुझे इधर खींच रहा है 50 न्यूटन से, ठीक है, बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? सर आप भगवान घर जाओगे। कहाँ जाएंगे बताइए, वही क्या लगता है, गुलाबदी कहाँ जाऊंगा मैं? सर आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि इक्वल फोर्स अप्लाई किए दोनों साइड से। ओ माय गॉड, मतलब मेरे पर नेट फोर्स कितना है लाभदी? 0। ग्रेट। वही समझा है, संस्कृति समझा है, जानवी समझा है। Yes. यस मतलब सर। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पता है कि अपोजिट आने पे कट करना है एक दूसरे को। अब इस संकेत ने और इस प्रणव ने और एक आइडिया सोचा। अब इन्होंने सोचा कुछ तूफानी करते हैं। अब इन्होंने मेरे को ऐसे एक जगह पे खड़ा किया, मैं गरीब आदमी खड़ा हो गया, दिमाग खराब। अब देखो, मैं सोच रहा हूं मुझे उन्होंने क्यों खड़ा किया। अब इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा शेकोटी लगा दिया, आग लगा दिया, ठंडी का टाइम चल रहा है, यहाँ पर एक बाजू में आग लगा दिया। अब मैंने सोचा कि आग का गर्मी निकलेगा इससे, और मेरे को याद था कि कुछ दिनों पहले जब एक ने इधर 50 न्यूटन से खींचा, 50 न्यूटन से खींचा, तो मैं तो वही जगह पे खड़ा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, फोर्स तो 0 हो गया। तो ऐसे मैंने सोचा इस आग के अंदर से कुछ आग बाहर निकल रही, एनर्जी बाहर निकली, हीट एनर्जी, मान लो 100 जूल की एनर्जी है,
और इस आग ये बाजू वाले इसके अंदर से भी कुछ तो एनर्जी बाहर निकल रही होगी, मान लो 100 जूल की एनर्जी है। तो फिर मैंने सोचा ये तो कितना अच्छा है, पहले एक साइड से 50 था, एक साइड से 50 था, तो दोनों कट हो गए। अब यहाँ पर भी एक साइड से 100, एक साइड से 100, तो ये दोनों आगे एक दूसरे से कट हो जाएंगे और मेरे को ठंडी लगेगा। वाह, पॉसिबल है ऐसा? No. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहली वाली सिचुएशन में दो फोर्सेस कैंसिल हो सकते हैं, दूसरे वाले सिचुएशन में दो एनर्जीज क्यों नहीं कैंसिल हो सकती? रीजन क्या है? मतलब संसार के अंदर की कोई क्वांटिटी ऐसे है जो सही समय आने पे प्लस भी होना जानते हैं और सही समय आने पे माइनस भी होना जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन दोनों ने मिला के मेरे ऊपर एक फोर्स लगा दिया होता, दोनों मेरे हाथों को आगे खींचा होता 50-50 से, अब लाभ दी बता मैं कितने से आगे जाता? सर पोजीशन चेंज नहीं होती। नहीं नहीं, नीचे वाला एग्जाम्पल चेक करना, ये अलग है कुछ, इधर देख नीचे। मेरे यस को यस 50 से आगे खींचा, दूसरे ने 50 से आगे खींचा, दोनों ने 50 से आगे खींचा, अब मैं कितने से आगे जाऊंगा? जानवी कितने से आगे जाऊंगा? So 100. 100 से। अपोजिट किया तो कट हो रहा है, तो साथ में किया तो प्लस होगा ना। लाभ दे यस का तुला। यस सर समजता आहे. म्हणजे इकडे जर F नेट 0 येतोय तर इकडे F नेट काय येणार? 100 येणार, हो का? येस Yes. म्हणजे ह्या फोर्सला अक्कल आहे बरं का, कधी प्लस करायचं आणि कधी मायनस करायचंय. अपोजिट झालं की लगा मायनस करते ती, आणि जोडीला आलं की प्लस करते लगेच. कळतंय का मी काय बोलतोय? Yes. लेकिन यहाँ पर ये भी 100 ये भी 100, ये अपोजिट साइड में हो, मतलब आग आपके सामने लगाए या आग आपके बाजू में लगाए, तुम्ही सगळीकडनं शिजून निघणार एवढं फिक्स आहे, कट नहीं होणार काहीच. समजते का? नहीं सर ऐसे कैसे सर? Yes. यहाँ पर तो Yes. 10 सोजूल कैंसिल हो गया सर, और सर जब सामने आग लगाई ना सर, देखो एक आग दो आग, तो अब सर ये प्लस हो गया सर, अब 200 अब 200 जूल का एनर्जी मेरे को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कट होता है, ऐसे बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, ये आग क्या बोलता है भाई, हम लोग को कुछ नहीं पता, तुम आजू बाजू लगाओ या आगे पीछे लगाओ, हम प्लस ही होणं जानते हैं. तुला आम्ही 200 जूलनच भाजणार चांगलं, कळतंय का? असं आग सांगते, समजतंय का? हो तो जो Yes. जानते हैं प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, उनको वेक्टर्स कहा जाता है. लेकिन जो नहीं जानते, जो बस हमेशा प्लस होते हैं, उनको डायरेक्शन ही नहीं होता. अपोजिट डायरेक्शन बोलोगे तो माइनस हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन बोलोगे तो प्लस हो रहा है ना, तो डायरेक्शन आया ना, मतलब कुछ क्वांटिटीज को जन्मता ही डायरेक्शन दिया गया है, जन्मता ही. फोर्स को जन्मता ही डायरेक्शन. लास्ट टाइम बोला भी था, आई बोलते ना, जर तू शांत नाही बसलीस तर तुझ्या कानाखाली एक फटका मारीन, असं आई बोलते, बोलते का नाही? मग आई कानाखाली म्हणून पोटामध्ये बुक्की मारते का कधी? नाही. कानाखाली म्हटलं कानाखालीच मारणार ना, डायरेक्शन फिक्स कर दिया ना पहले मम्मी ने, कान के नीचे बजाने वाली हूँ, है ना संस्कृति? नहीं समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कान के नीचे बोल के पेट में कोई बुक्की मारता है क्या? वो तो डायरेक्शन गलत हो गया ना. तो जब भी फोर्स, मदर यही बोल रही है मैं फोर्स लगाऊंगी, बता रही हूँ, हाँ कहाँ लगाएगी? कान के नीचे लगाऊंगी मैं फोर्स, तो डायरेक्शन है फोर्स लगाने का. नहीं समझा? कोई बोलेगा पेट में समझ. मुक्का मारूंगा, इसका मतलब पेट के अंदर मुक्का मारेगा, मतलब डायरेक्शन बता दिया पेट का, मतलब वहां पे फोर्स लगता है, पे डायरेक्शन बताना पड़ता है. नहीं समझा? आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, मैंने सोचा है कि मैं आज 1000 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला हूं, तो लोग बोले कहा? नहीं मैं लगाने वाला हूं. अरे ठीक है लेकिन कहा? नहीं मैं लगाऊंगा. अरे लेकिन कहा? मैं बोलूंगा पता नहीं कहा. तो अभी कहा तो बताना पड़ेगा ना. मैं अगर लकड़ी तोड़ रहा हूं तो बाबा फिर मैं पेड़ के ऊपर लगाऊंगा 100 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का फोर्स, वो कुराड से मार मार के, एक्स से मार मार के, है ना? कुछ तो होगा ना, मैं किसी चीज को दबा रहा हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो बताना पड़ेगा ना भाई किधर. लेकिन आग बताने का कोई जरूरत नहीं है. मैं आज बहुत बड़ी आग लगाने वाला हूं, तो लगाना, फिर क्या दिक्कत है? तेरी आग है, तू लगा ले, है ना? अब ये बताने की जरूरत है किस दिशा में बताने की जरूरत है क्या? मैं ईस्ट में आग लगाने वाला हूँ. अरे किधर भी लगा भाई, गर्मी तो आने वाला है ना.
समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटी Yes. को डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटी का डायरेक्शन के अलावा होता ही नहीं कुछ, है ना? आई बोलली बाळा जा 100 मीटर दूर जा, 100 मीटर जा. आई कुठे जाऊ मी? 100 मीटर जा. कुठं पण? नाही नाही 100 मीटर जा. तो नहीं काम होगा. या फिर मदरने बोला आपको बाळा जा ते 100 मीटर दूर जा, तिथे मी ना माझा मोबाईल ठेवला, जा तो घेऊन ये. आई दिशा कोणती है? कोणत्या दिशेला 100 मीटर? नाही मी नाही सांगणार ते, जा तू जा. ऐसे बोलेगा तो होगा क्या? बताना पड़ेगा ना, किचन के बाजू के ओटे पे रखा है, उधर जा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना. तो कुछ Yes. डायरेक्शन बताना पड़ता है, लेकिन कभी कभार झगड़ा होगा तो मैं बोलते हैं जा इतून निघून, तब डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तब डिस्टेंस रहता है, निकल, ऐसे वाला होता है. सो कुछ कुछ चीजों को डायरेक्शन होता है, कुछ कुछ चीजों को डायरेक्शन नहीं होता. तो किन किन चीजों को डायरेक्शन होता है और किन किन चीजों को डायरेक्शन नहीं होता, जानने के लिए आते रहिए. मैंने एकेडमी का नाम डिसाइड किया है. क्या डिसाइड किया था मैंने? क्या है अपने चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? द्वारिकाधीश करियर पॉइंट डाला था, क्योंकि उसको मैं शॉर्टकट बोल पाऊंगा डीसीपी, क्योंकि वही बनना चाहते हैं डीसीपी, इसीलिए. सो Sir, DCP नहीं, डीसीपी नहीं है क्या? तो क्या बनना चाहती है तू? पीएसआई? IAS. ओके, आईएएस बनना चाहती है तू? ओके ओके. आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? Indian Administrative Service. आईएएस ना, वही बोला मैं. हाँ, यस यस. और एक ईएससी भी रहता है ना, ईएससी. पता नहीं, छोड़ दो मन रहने दो, दिमाग हम लोग गरीब आदमी. यस. अच्छा तू बड़ी आदमी बन जा, तो फिर मेरा टेंशन चला जाएगा. फिर मैं पूरे लोनी में खुद का दादागिरी कर पाऊंगा, फिर है ना, कोई एक बड़े पद पर रहेगा. चलो ठीक है, लेट इट बी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब कल से आएंगे तो वेक्टर्स को हम ऑफिशियली शुरू करेंगे. मैंने आज आपका लॉजिकली डाउट क्लियर किया कि दरअसल वेक्टर होते क्या है, दरअसल स्केलर होते क्या है. अभी कल आके आपको स्केलर दरअसल क्या है बताऊंगा, उनके फॉर्मूलाज बताऊंगा, और हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए. सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक. ठीक है, मिलते हैं. बाय. हरे कृष्णा. Bye, sir. हरे कृष्णा बोलना है सबने, हरे कृष्णा है ना, हरे कृष्णा बोल सकते, नहीं बोल सकते हरे कृष्णा? हरे कृष्णा. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.